हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में दी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। पिछले पूरे सप्ताह भर प्रभु ने हमें संभाला और ये नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है कि काम की दृष्टि से इस नए दिन में प्रवेश कर हम प्रभु को महिमा दें और पूरे सप्ताह भर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। हम यहाँ से जयपुर से आप सबके लिए आशीष को भेजते हैं ताकि प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीष करें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं, इसलिए आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 15 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमाता के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमारे हाथों में दिया है, ताकि इस वचन के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। हमारे सारे भाई बहनों को प्यारे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे, ताकि प्रभु आपके नाम को महिमा मिल सके, हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, जो आपकी योजना पूरी की जाए। जो भाई बहन हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक में जुड़े हैं, प्रभु उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपके बड़े हाथ को, आपकी बड़ी सामर्थ को, आपकी बड़ी शक्ति को देख पाए। आपकी आशीष को चाहते हैं। आज के डिवोशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। डिवोशन प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, इस पर आशीष चाहते हैं प्रभु। एक एक शब्द प्रभु आपकी महिमा के लिए हो। हमारे भाई बहनों के परिवारों में उत्तम आशीष दे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से आप बचाएं, ताकि सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको अपने हाथों में ले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनको बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें, और पिता परमेश्वर ये देश उन्नति पाए और आपके नाम को महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस पूरे डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पर आपकी आशीष हो, ताकि इसके द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे, ताकि प्रभु इस गीत के द्वारा भी हमें आशीष दे। हम आराधना में जाएंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले, और ये हमें अवसर मिला है, मौका मिला है कि उसकी भक्ति करें और आराधना करके उसकी महिमा को देख पाएं। यही दान
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो उसने अपने बच्चों को दिया है, ताकि ये बच्चे प्रभु के अनुग्रह में और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो प्रभु हमसे अपनी महिमा लेता है और हमें और अधिक ऊंचाई पर ले जाता है। प्रेरित काम उसका 16 अध्याय में हमने इस बात को देखा। थुआतिरा की लूदिया, ये लूदिया एक स्त्री थी जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया। ये बैंजनी वस्त्र बेचती थी। बैंजनी वस्त्र का मतलब है कि उस समय के जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो उच्च कोटि के होते थे, वो ही बैंजनी वस्त्र पहना करते थे। और ये स्त्री ऐसी स्त्री थी जिसके पास धन संपत्ति थी। ये बैंजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री थी और ऐसे घरों में जाती थी, बड़े बड़े घरों में जाकर इस अपने बिजनेस को कर रही थी। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, भेजता है, इस्तेमाल करता है ताकि उसके लोग उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएं। प्रियो, यहाँ पर लिखा है फिलिपी में लूदिया का हृदय परिवर्तन। वचन इस बात को कहता है कि कब किसका हृदय परिवर्तन होगा ये हमें नहीं मालूम है। हम इस संदेश को दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे एक दूसरे को इस्तेमाल करता है, किस तरह से परमेश्वर अपनी महिमा लेता है अपने लोगों को जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं, उनको इस्तेमाल करता है। पहली चीज जो हमारी, एक समर्पित स्त्री अपने घर से दूर है। एक समर्पित स्त्री अपने घर से बहुत दूर है, जो अपने बिजनेस को लेकर घर घर में जाकर या बिजनेस से वो एक दूसरे को क्या कर रही है, वो बैंजनी वस्त्र बेच रही थी। लेकिन इस घर से दूर होने के बाद क्या होता है, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमाता के और दूसरे दिन नयापुलिस में आए। यहाँ पौलुस और उसके लोग परमेश्वर के संदेश को लेकर फिलिपी में पहुँचे हैं और यहाँ से वो आगे चलकर इस स्थान पर पहुँच गए हैं। वहाँ से हम
फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का एक मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। परमेश्वर का संदेश, जहाँ प्रभु के लोग जाते हैं वहाँ संदेश देते हैं, अपने जीवन से, अपने शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा परमेश्वर अपना काम करता है। लेकिन वहीं पर एक स्त्री थी, उन्होंने सोचा सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। परमेश्वर अपने लोगों को स्थान देता है, परमेश्वर अपने लोगों को मौका देता है, फील्ड देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है फसल पकी है परंतु मजदूर थोड़े हैं। ये तो गए थे प्रार्थना करने के लिए, वहाँ कुछ बहनें थी, वहाँ कुछ स्त्रियाँ इकट्ठी हुई थी, पहले से बातें कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ जाके संदेश देना शुरू किया। एक स्त्री जो अपने घर से दूर थी, नदी के किनारे एक प्रार्थना सभा की उपस्थिति में, जब ये नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे, जब नदी के किनारे जब ये इकट्ठे हुए, प्रचारक प्रभु का संदेश की घोषणा करते हैं, वहाँ संदेश दिया जाता है, वहाँ परमेश्वर का वचन जाता है, ये संदेश वो बांट रहे हैं, और वहाँ के लोग, कुछ लोग बैठे थे। लेकिन यहाँ लिखा है 14 पद में कहता है, लूदिया नामक थुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रियो, किसका जीवन बदल जाएगा? ये वचन जो आज सुबह का डिवोशन है, किसके जीवन को बदल देगा? ये संदेश यहाँ से जा रहा है, आज ये माध्यम प्रभु ने दिया, किसका जीवन बदल जाएगा हमें नहीं पता हो। और आज तक कितने लोगों के जीवन बदल चुके हैं ये भी कई बार हमें नहीं रहता, लेकिन बहुत से लोगों को आशीष मिल रही है। ये छोटा सा संदेश, ये 10 मिनट का डिवोशन, जिस डिवोशन को हम कोशिश करते हैं कि प्रभु की महिमा के लिए तैयार कर सके, आत्मा से भरा हुआ तैयार हो सके, इस वचन पर आधारित हो। ये वचन जो प्रभु ने दिया है, इस वचन को ही हम प्रभु के नाम से आगे बढ़ा सके। ये वचन सत्य है और ये जीवनों को बदलता है। वहाँ पर एक स्त्री, बहुत सारी स्त्रियाँ बैठी थी, उन स्त्रियों के बीच में प्रचार किया जा रहा था, संदेश दिया जा, गए थे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वहाँ प्रभु इस्तेमाल करने लगा। बैंजनी वस्त्र पहने हुए बेचने वाली एक स्त्री वहाँ थी, प्रभु ने उसका मन खोल दिया। ये भक्त स्त्री थी, परमेश्वर का वचन सुनकर उसका दिल खोल दिया गया। किसका दिल बदल सकता है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा लोग के मनों को बदल सकता है। प्रभु ने उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। चित्त लगाना एक अलग बात है, सुनकर निकाल देना दूसरी बात है। लेकिन जो वचन आज आपके पास जा रहा है, और ये वचन कभी खाली लौट कर नहीं आता। उस स्त्री ने चित्त लगाया। जब प्रचारक, परमेश्वर का दास पौलुस संदेश दे रहा था, प्रचारक का संदेश की घोषणा करते हैं, संदेश दिया जाता है, और क्या होता है जब संदेश जाता है? उसका हृदय खुला। जिस दिन आप अपने हृदय को खोल लेंगे, जिस दिन इस वचन से आपका हृदय खुल जाएगा, आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके सामने है, यदि आपने अपने दिल को खोल लिया तो परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। उसके कानों ने सुना, ये कान है जो सुनते हैं, ये परमेश्वर ने दिए हैं ताकि हम अच्छी बातों को सुने और उनको अपने हृदय में ग्रहण करें, अपने मन में उनको उतार लें। यही है जो जीवन को बदलता है, यही है जो हृदय को बदल देता है, यही है जो हृदय की गहराई से हमारे जीवन को बदलता है। इस स्त्री ने जब परमेश्वर के वचन को सुना और उसने चित्त लगाया, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, प्रियो, जीवन बदलता है। हृदय में से पाप निकल गई, पाप जो मर गई, और मरे हुए पाप को जब लोग दफनाते हैं उसको बैप्टिज्म कहते हैं। परिवर्तन नहीं होता। जो पाप हमारे थे, हमारी गुनाह मर चुके हैं, मरी चीज़ को हम ज़्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रख सकते। इसलिए जो बपतिस्मा दिया जाता है उसका उद्देश्य ये है कि जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, जो उन पापों से मर चुके हैं, उन पापों को दफनाने के लिए हम पानी के अंदर जाते हैं, ताकि जब ऊपर आते हैं तो पाप फिर ऊपर नहीं आते हैं। जैसे यीशु मसीह दफनाया गया हमारे पापों के कारण और तीसरे दिन जीवित हो उठा, वैसे ही इस स्त्री ने भी किया।
अपने गुनाहों से तौबा की और अपने पुराने घराने समेत बपतिस्मा लिया। बैप्टिज्म, जल संस्कार, ये एक विधि है, ईसाई बनाने की विधि नहीं है। ये केवल दिल, जो पाप थे हमारे, जो दिखते नहीं है, आपने पाप किए वो दिख नहीं रहे, लेकिन उस पाप से जब आप मर गए तो उस पाप को दफनाना पड़ता है, और दफन की चीज़, जिस व्यक्ति को दफना दिया जाता है वो वापस नहीं आता है। हम इस बात को मानते हैं कि जो पानी में जाते हैं, दफन किए जाते हैं हमारे पाप, और फिर हम जब पानी से ऊपर आते हैं, जैसे यीशु मसीह जीवित हो गया आत्मा में, वैसे ही हम भी आत्मिक जीवन के रूप में इस पृथ्वी पर रहते हैं। यह है वो जो हमें बुराई से बचाता है। ये मन जो है, जब मन का परिवर्तन हुआ, उसका हृदय खुला, उसके कानों ने सुना, और जब उसने सुना वह सुसमाचार ग्रहण करती है, इस वचन को ग्रहण करती है, इस वचन को अपने हृदय में लिया और उद्धार को प्राप्त किया। यह है वो उद्धार, और उद्धार प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताना, उस बुराई से बिताना, लालच से अलग रहना, गलत कामों से अलग रहना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। उसने सुसमाचार को ग्रहण किया, उसने चित्त लगाया, उद्धार को पाई और मसीह को अंगीकार किया और सेवकों को ग्रहण किया। प्रियो, यह है हमारे जीवन का सबसे बड़ा, जो लोग प्रभु का संदेश देते हैं उनको ग्रहण करना, उनका आदर करना, सम्मान करना। उसने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया, मसीह को अंगीकार किया और उसके सेवकों को ग्रहण किया, और न केवल ग्रहण किया परंतु उनसे कहा, 15 पद में कहता है, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। ये आनंद की बात है। यदि प्रभु के दास और दासी हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घर पर बरकत आती है, आशीष आती है, और उस आशीष को लेने के लिए इस बैंजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री ने, जो थुआतिरा की लूदिया की रहने वाली थी, इस स्त्री ने उन लोगों को अपने घर में रखा और संदेश के लिए अपने घर के द्वार खोले। प्रियो, प्रभु के लोग के लिए जब आप अपने घर के द्वारों खोलोगे तो प्रभु आपके घर पर बहुत आशीष देगा और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और आज का दिन आप सब के लिए आशीष में बने, और आप अपने घर को प्रभु के लिए खोले, अपने हृदय को खोले, ताकि दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की महिमा कर सकें। हम भाई मनोज मिश्रा के द्वारा भी इस गीत को सुनेंगे, उनकी टीम के द्वारा। बहुत सुंदर गीत है। हम चाहते हैं कि गीतों के माध्यम से भी आप प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे,
मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।